मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज के इस महफिल के मुबाहसे का मौजू नासिर काज़मी साहब की किताब बरगे नए है। इस किताब को अपने मुबाहसे का मौजू बनाने का मकसद ये है कि ये सिविल जज एग्ज़ाम के सिलेबस का हिस्सा है और ताकि उन लोगों को भी के लिए भी मुफीद साबित हो जो कि घर बैठ के हमारे चैनल के ज़रिए या हमारी एकेडमी के ज़रिए से अप्रोच कर रहे हैं चीज़ों को। किसी शायर की खराज तहसीन पेश करने के लिए सबसे बेहतर तरीकाकार ये होगा कि हम आज के मुबाहसे को उनके कुछ अशआर से ही शुरू करें। क्या ज़माना था कि हम रोज़ मिला करते थे, क्या ज़माना था कि हम रोज़ मिला करते थे, रात भर चांद के हमरा फिरा करते थे। जहाँ तन्हाइयाँ सर फोड़ के सो जाती हैं, उन मकानों में अजब लोग रहा करते थे। कर दिया आज ज़माने ने उन्हें मजबूर, कभी ये लोग मेरे दर्द की दवा किया करते थे। देखकर जो हमें चुपचाप गुजर जाता है, देखकर जो हमें चुपचाप गुजर जाता है, कभी उस शख्स को हम प्यार किया करते थे। इत्तफाकाते ज़माना भी अजब है नासिर, इत्तफाकाते ज़माना भी अजब है नासिर, आज वो देख रहे हैं जो सुना करते थे। अब हम कुछ बात करेंगे नासिर काज़मी साहब के मुतल्लिक। इनका मुकम्मल नाम सैयद नासिर रज़ा काज़मी था। 1925 से लेके 1972 तक ये रुए ज़मीन पर मौजूद रहे। 1925 को भारत के शहर अम्बाला में इनकी पैदाइश हुई। इनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद सुल्तान था और वो सिलसिला मुलाजमत मुख्तलिफ शहरों में तैनात रहे, जिसकी वजह से कि नासिर काज़मी साहब भी उनके साथ मुख्तलिफ शहरों में आते जाते रहे। इन्होंने अपना मैट्रिक मुस्लिम हाई स्कूल अम्बाला से मैट्रिक की तालीम हासिल की, फिर इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA किया। इसके बाद तदमे मर्गी रेडियो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि जिस उम्र में बच्चे कहानियां सुनकर बहल जाते हैं, इस उम्र में वो हकीकत पसंदी का मुजाहरा करने लगे। हफीज़ होशियारपुरी साहब के ये शागिर्द थे। इनकी किताब MA उर्दू के सिलेबस में भी शामिल है और सिविल जज एग्जाम के सिलेबस का भी हिस्सा है। इनका एक बहुत ही रेयर इंटरव्यू सुनने का मुझे मौका मिला, जिसमें कि इन्होंने कहा कि मैं फितरत का नुमाइंदा हूँ, जो सुनता हूँ, महसूस करता हूँ, बयान कर देता हूँ। इसके बाद एक जगह पर इनको ये कहते हुए सुना गया कि बहार में फितरत में जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो गिरफ्त में नहीं आती। वक्त दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन शायरी के जरिए इसको दोबारा जिंदा किया जा सकता है। अब अगर हम इनके कलाम की खुसूसियात के मुतालिक बात करें तो इन्हें जदीद गज़ल के अव्वलीन मामारों में शुमार किया जाता है। इनकी शनाख्त गज़ल के हवाले से है। मज़ीद इनके कलाम का मुताला करें तो एहसास की धीमी झलक रूह में उतरती हुई महसूस होती है। जैसे कि इस शेर से वाज़ेह है कि नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए, नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊँ तो किसके लिए। इनको मीर सानी भी कहा जाता है। इनको मीर सानी इनके इस शेर की वजह से कहा जाता है, जिस मिट्टी पे नाज था मुझको, जिस मिट्टी पे नाज था तुझको, मैं भी उसी मिट्टी से बना था। मीर का इसी से मुमासिल एक शेर है, वजह बेगानगी नहीं मालूम, वजह बेगानगी नहीं मालूम, तुम जहाँ के हो वहाँ के हम भी हैं। इनकी शायरी में हमें तकसीम के हादसात का कर्ब भी मौजूद नजर आता है, जिसको कि वो अपने इस शेर के जरिए बयान करते हैं। जंगल में हुई है शाम हमको, जंगल में हुई है शाम हमको, घर से चले थे मुंह अंधेरे, देखते हैं सुराग फसले गुल का, शाखों पे जले हुए बसेरे, पूरा सफर न छेड़ नासिर, पूरा सफर न छेड़ नासिर, फिर अश्क न थम सकेंगे मेरे। इसके बाद इनका जो अगर देखा जाए शायरी के हवाले से तो नासिर काज़मी साहब खुद कहते हैं कि मेरा जो सबसे पहला शेर था, जो सबसे पहला शेर मैंने बोला, कबूल है जिन्हें गम भी तेरी खुशी के लिए, कबूल है जिन्हें गम भी तेरी खुशी के लिए, वो जी रहे हैं हकीकत में जिंदगी के लिए। इनकी शायरी के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि यकसानियत का जो एक तिलिस्म था वो भी इन्होंने तोड़ा। उसको किस शेर के जरिए बयान किया जाता है, जादू था सपना था क्या था, जादू था सपना था क्या था, मैंने तुझ में क्या देखा था, आंखें भी आंखों जैसी थी, माथा भी माथे जैसा था। इनको गम का शायर भी कहा जाता है, जैसा कि इस शेर से वाज़ेह है,
आशना दर्द से होना था किसी तौर हमें, आशना दर्द से होना था किसी तौर हमें, तू ना मिलता तो किसी और से बिछड़े होते। इनकी शायरी में तकसीम हिंद का पस मंजर, कटी फटी लाशें, हिजरत में कत्ले आम, हालात का नोहा, दर्द सोजी, दिल सोजी, दर्द मंदी, तड़प को शायरी में शामिल कर दिया। इनका एक क्या ही कमाल खूबसूरत शेर है। मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू। इनके वफात के बाद, इसके बाद अगर हम इनके कलाम का मुताला करें कि इनकी कौन कौन सी कुतब जो है वो अशात पजीर हुई, तो उनमें इनकी वफात के बाद इनकी दर्ज तसानीफ मंजर आम में है, जिनमें दीवान 1972 में, पहली बारिश 1975 में, सर की छाया, निशाते ख्वाब, खुश्क चश्मे के किनारे, जो कि इनकी एक नस्ली तसनीफ है। आज की वो किताब जिसके मुतालिक हम बात करेंगे उसका नाम बरगे ने है, जो कि 1955 में शाया हुई। इसके बाद मैं इनके जो कब्र के ऊपर कुतुबा है उस पर एक शेर लिखा हुआ है, दायम आबाद रहेगी दुनिया, दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। एक जगह पर कहते हैं, कुछ यादगारे शहर सितमे घर ही ले चले, कुछ यादगारे शहर सितमे घर ही ले चले, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चले। मैं अपने इस मुबाहसे, आज के इस मुबाहसे का इख्तिताम उनकी ये गज़ल जो कि मैडम नूरजहां ने भी गाई और काफ़ी ज़ुबान ज़दे आम है, इसके साथ इनको खराज तहसीन पेश करते हुए अपनी इस बात का इख्तिताम करना चाहूँगी। और मुबाहसे को फिर फर्दर मेरे फैलोज आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं इसका इख्तिताम यूँ करूँगी। नीयत शौक भर न जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। ना मिलाकर उदास लोगों से, ना मिलाकर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। आरज़ू है कि तू यहाँ आए फिर उम्र भर न जाए कहीं। जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, रायगा ये हुनर न जाए कहीं। आओ कुछ देर लो ही ले नासिर, आओ कुछ देर लो ही ले नासिर, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं। डियर फेलोज, मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ। शहर दर शहर घर चलाए गए, यूं भी जश्न तब बनाए गए। एक तरफ झूम कर बहार आई, एक तरफ आशियाँ जलाए गए। एक तरफ खूने दिल भी था नयाब, एक तरफ जश्न जाम मनाए गए। क्या कहूँ किस तरह सरे बाजार, असमतों के दिए बुझाए गए। आह वो हलवतों के सरमाए मजमुआ आम में लुटाए गए। वक्त के साथ हम भी अनासिर हार उसकी तरह भाए। शायर दर हकीकत आम लोगों की निस्बत ज़्यादा हसास होते हैं। खुशी और गम को महसूस करने का जज्बा इनमें ज़्यादा होता है, इसलिए हर खुशी को हर गम को वो आम इंसान से ज़्यादा महसूस करते हैं। और इसी गज़ल में मुवाजना किया है नासिर काज़मी ने दो मुख्तलिफ सूरतों का। वो कहते हैं कि एक तरफ तो अपनी खुशी को मनाने के लिए उसके नाम पर शहरों को जलाया जा रहा है, उसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है, बर्बादी करी जा रही है। और दूसरी ही जानिब ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा ना होने की वजह से जो तकलीफ लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, और एक तरफ ऐसा है कि ज़रूरत ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही, और एक तरफ ऐसा है कि जश्न मनाए जा रहे हैं मशरूबात के। और एक तरफ शायर की सख्त बात का इजहार करते हुए कहता है कि जो तजर्बात उसने देखे, जो वाक़यात जिसकी उसकी आंखें गवाह हैं, वो कहता है कि असमतों को लुटाया गया सरे बाजार, और वो जो मामलात वो शायद तन्हाई में तय करने वाले थे, उनको आम हजूम में बेपर्दा किया गया और उनको उछाला गया। और आखिर में अपने हकीर होने का इजहार करते हुए कहता है कि इंसान ये समझता है कि वो बहुत ताकतवर है, उसके हाथ में हर ताकत है, दुनिया उसके इख्तियार में है, मगर ये वक्त और हालात इंसान को बेआसरा कर देता है और हाथ में मिला देता है, और इसी तरह दानिस्ता तौर पर इस खाक को हवा में उड़ा देता है। नासिर काज़मी की एक और गज़ल है, नासिर काज़मी की एक और गज़ल है जिसके बारे में मैं ये कहूँगी कि ये लिखी तो इस दौर में उस दौर में गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है इसको पढ़ने के बाद कि जो वाक़यात जो मामलात आज के दौर में चल रहे हैं, मौजूदा दौर में, कि उस पर बिल्कुल जो है ना फिट आती है। किसे देखें कहाँ देखा ना जाए, वो देखा है जहाँ देखा ना जाए। मेरी बर्बादियों पर रोने वाले, तुझे महुए पगा देखा ना जाए। ज़मीन लोगों से हाली हो रही है, ये रंगे आसमां देखा ना जाए। सफ़र है और गुर्बत का सफ़र है, गमे सदे कारवां देखा ना जाए। कहीं आग है और कहीं लाशों के अंबार, बस रोज़े ज़मा देखा ना जाए। दरो दीवार शम्मा मधम, शबे गम का समा देखा ना जाए।
बड़ी बरसात हाली जा रही है, सरे अब्रे रवां देखा न जाए। कहीं तुम और कहीं हम, क्या गजब है, फराके जिस्मो जान देखा न जाए। वही जो हासिल हस्ती है नासिर, किसी को मेहरबान देखा न जाए। शायर इस शेर इस गज़ल में अपने एहसास बताता है और ये इस तरह से जोड़े हाजिर पर लायबल होती है कि पहली बात ये क्योंकि इल्म और दानिश की जो नज़र है जहाँ तक वो नहीं जाती उससे भी आगे जाकर मैंने देखा है और उसकी चाह की है। इसको इस तरह से भी हम एग्जाम्पलीफाई किया जा सकता है। ये मूसा ने जब रब से मुलाकात की चाह की, हालांकि वो उसकी कुदरत और ताकत तो नहीं रखते थे, लेकिन उनकी चाह थी, उनकी ख्वाहिश थी, उसको उन्होंने पूरा किया। इस तरह शायद कहता है कि वो इल्म और दानिश की नज़र से आगे और बहुत दूर जाकर अपनी चाह और ख्वाहिश को पूरा कर चुका है। और फिर अगले शेर में हसासियत का इंतहा करते हुए कहते हैं कि महबूब जो तू मेरी बर्बादी पर अश्कबार है, तो तेरी आंखें अश्कबार है, वो गम वो दुख जो है वो मुझ पर वो मेरी बर्बादी से भी ज़्यादा भारी है। और इसके जो मेन अशार हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि दौरे हाजिर पर फिट होते हैं, इसमें यह ज़मीन लोगों से हाली हो रही है, ये रंगे आसमां देखा ना जाए, सफ़र है और गुर्बत का सफ़र है, रमे से देखा आसमां देखा ना जाए। अगर हम और करें तो इस वक्त जो वबा चल रही है, जो मामलात हैं जो हैं, उससे क्या हो रहा है, ज़मीन हाली हो रही है, दुनिया से लोग कूच कर रहे हैं। और इसी मामलात को चलते चलते एक दूसरा पहलू भी है कि लोग बेरोज़गार हैं। इनके गम का ये भी एक गम की एक किस्म है कि इंसान बेरोज़गार है, वो अपने मामलात में तंग है। और इसके अलावा अगर हम ये देखें कि हर तरफ लाशियाँ और गम हैं, लेकिन जो मोहब्बत करने वाले हैं वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हम अपने दोस्तों, अपने अजीज़ों को गले लगाकर उनसे मोहब्बत का इजहार करके मोहब्बत के सिर्फ चश्मे से शशार नहीं हो सकते। और फिर ऐसा ही तो है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर जो भी मामला चल रहे हैं उसमें ऐसा ही हो रहा है। हम अपने दुख का इजहार और अपनी खुशी और अपनी मोहब्बत को जो है उसको मुकम्मल नहीं कर सकते। वो दिल नवाज है लेकिन नजर शनास नहीं, मेरा इलाज मेरे चारागर के पास नहीं, तड़प रहे हैं कई सवाल मगर मेरे लिए कोई शयाने इल्तमास नहीं, तेरे जलवे में भी काम उठता है दिल, मेरे मिजाज को आसूदगी भी रास नहीं, कभी कभी जो तेरे कर्ज में गुजरे थे अब इन दिनों का तसव्वुर भी मेरे पास नहीं, गुजर रहे हैं अजीब मरहलों से दीदा दिल, शहर की आस तो है जिंदगी की आस नहीं, मुझे ये डर है कि तेरी आड़ न मिट जाए कुछ दिनों से तबीयत मेरी उदास है। इस गज़ल में नासिर काज़मी की जो दिल की कैफियत है वो खुल के सामने आ गई है। उनकी उदासी और मायूसी जो हमें पूरी बरगे नए की हर गज़ल में कहीं ना कहीं इसका आंसर नज़र आता है, वो खुल के सामने आ गया। उदासी और मायूसी ने उनको इस तरह से घेर दिया कि उनके पास कोई बेहतरी की आस नज़र नहीं आती। और वो ये कहते हैं कि हालात तो बदल जाएंगे, इस चीज़ का तो मुझे इस चीज़ की मुझे उम्मीद है, इस चीज़ की मुझे तवक्को है, लेकिन मुझे इस चीज़ की तवक्को नहीं है कि उसके हालात के बदलने तक मेरी ज़िंदगी भी बाकी रहेगी कि नहीं रहेगी। इसी तकलीफ़ और इस मायूसी का उन्होंने अपना इस पूरी गज़ल में अहाता किया और यही अंसर हमें हर गज़ल में कहीं ना कहीं नज़र भी आता है। और यही एक नासिर काज़मी की गज़लों का और शायरी का एक बहुत खूबसूरत मुझे। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस किताब बरगे नए पे मुझे नकुशाई का मौका मिला है वो है नासिर काज़मी साहब की किताब बरगे नए। जैसा कि नासिर काज़मी साहब ने अपने आप को फितरत का नुमाइंदा कहा है, उनकी एक गज़ल है, साज़े हस्ती की सदा गौर से सुन, क्यों है शोर बबा गौर से सुन, दिन के हंगामों को बेकार न जान, शब के पर्दों में क्या गौर से सुन, चढ़ते सूरज की अदा को पहचान, डूबते दिन की निदा गौर से सुन। जैसा कि इस हम गज़ल को अगर हम गहराई से पढ़ते हैं, ये बड़ी तवील नज़म है नासिर काज़मी साहब की। इसमें नासिर साहब कहते हैं कि हमें फितरत में जो खामोशी है उसको भी महसूस करना चाहिए, उसमें भी एक शोर है जिसको हमें अपना सुनना चाहिए, मैं उनको भी कान लगा कर सुनना चाहिए, जो कि सुबह के नमदार होते सार वो भी बेदार हो जाता है। इंसान अपनी ज़िंदगी के हंगामों में ऐसा गुम हो जाता है कि वो कुदरत की खूबसूरती को महसूस नहीं कर पाता। जैसा कि W.H. डेविस की पोएम है द लेयर, उसमें वो अपने यानी कि इंसान को कहता है कि कोई वक़्त निकालो और फितरत को महसूस करो। इसी तरह नासिर काज़मी साहब भी अपनी इस गज़ल में इंसान को कहता है कि अपनी इस जो हम इस दुनिया में आए हैं, हमें अल्लाह ताला की खूबसूरती को भी महसूस करना चाहिए। इसके साथ साथ ही नासिर काज़मी साहब ने रोमानवी गज़लियात को भी अपने शायरी का हिस्सा बनाया है। जैसा कि वो अपनी एक और गज़ल है उनकी, बेमिन्नत खज़रे राह रहना, मंजूर हमें तबाह रहना, यारों को नसीब सरफराजी, मुझको तेरी गिरादारी रहना।
اس غزل میں ناصر صاحب اپنے محبوب کے جو دیے گئے فراق ہے، جو ہجر ہے، اس میں اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارا دیا گیا ہجر بھی قبول ہے، مجھے تمہاری دی گئی جتنی تم نے مجھے چھوٹے دی ہیں مجھے وہ بھی قبول ہے، میں ان کے ساتھ بھی جی رہا ہوں۔ جیسے کہ وہ اپنے ایک شعر ہے، ناصر یہ وفا نہیں جنون ہے، اپنا بھی نہ خیر خوار رہنا، یعنی کہ وہ اپنے محبوب کے غم میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے بھی خیر خواب نہیں رہنا چاہتے۔ ناصر صاحب کی ایک اور غزل ہے، خیال کر کے تمنا نہ کر سکے تو بھی، اداسیوں کا مداوا نہ کر سکے تو بھی، کبھی وہ وقت بھی آئے کہ کوئی لمحہ عیش میرے بغیر گوارا نہ کر سکے تو بھی۔ اس غزل میں شاعر اپنی بے چینی کا اظہار کرتا ہے کہ شاید وہ اپنی محبوب کے ساتھ زیادتی کر چکا ہے، لیکن وہ اپنے محبوب کو اس چیز کا یقین دلانا چاہتا ہے کہ میں محبوب کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا مداوا کرنا چاہتا ہے۔ ان کی اس غزل کو اگر میں مختصراً بیان کرنا چاہوں تو احمد فراز کا ایک شعر اس پہ بالکل پورا اترتا ہے، جا خدا میری طرح تجھ کو بھی تنہا رکھے، یعنی کہ جو ناصر کاظمی صاحب ہیں اپنے جو محبوب ہے اس کو ہر ممکن حد تک اپنی وفا کا یقین دلانا چاہتے ہیں۔ کاظمی صاحب اپنے محبوب کی جدائی، اس کی بے وفائی اور فطرت کے تقاضوں کا اظہار کرتے ہیں۔ وہاں ناصر صاحب اپنے محبوب کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں جب سے دیکھا ہے تیرے ہاتھ کا چاند میں نے دیکھا ہی نہیں رات کا چاند، زلف شب رنگ کے صدا ہوں میں نے دیکھا ہی طلسمات کا چاند۔ جیسے کہ اب ان کو اپنے محبوب کی خوبصورتی کے بعد فطرت کی خوبصورتی کا کوئی یقین ہی نہیں رہا، وہ اپنے محبوب کی خوبصورتی میں اتنا گم رہتے ہیں کہ ان کو اب فطرت سے کوئی لگاؤ ہی نہیں رہا، ان کے نزدیک جو فطرت ہے وہ ان کے محبوب تک محدود ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی اپنے اس مباحثے کا اختتام کروں گی۔